नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने संपूर्ण भारत के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी, सभी राज्यों को देखा था, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को देखा था। इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप लेकर आए हैं। संपूर्ण वर्ल्ड के बारे में हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि संपूर्ण विश्व में कितने महादेश और कितने महासागर हैं, और सबसे बड़ा महादेश कौन है, सबसे छोटा महादेश कौन है, महासागरों की स्थिति विस्तार क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपको तीन रेखाएं दिखाई दे रही है, एक बीचों बीच रेखा गई है और एक इसके ऊपर और इसके नीचे। बीचों बीच ये रेखा जो दिखाई दे रही है ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी को सही से समझने के लिए, उसके स्थिति और विस्तार को जानने के लिए पूरब से पश्चिम की तरफ कुछ रेखाएं खींची गई जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी के 0 डिग्री पे एक सबसे बड़ी रेखा खींची गई है जिसका नाम है विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। 0 डिग्री पे है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन इसे कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आते हैं तो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आते हैं तो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। ये सूर्य की स्थिति के आधार पर रखा गया है। सूर्य दक्षिणायन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच चमकते हैं, और विषुवत रेखा पे आते हैं तो हमेशा ही विषुवत रेखा पे तापमान बना रहता है। और जब भारत में आते हैं, उत्तरायण होते हैं, तब जैसे गर्मी का मौसम जब आता है तो सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसके कारण भारत वाले क्षेत्रों में कड़ाके की गर्मी पड़ती है। तो ये कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर खींची गई है। सूर्य के आधार पे प्रत्येक 1-1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे अक्षांश और देशांतर के लिए। फिलहाल इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ये संपूर्ण विश्व आपको दिखाई दे रहा है, जिनमें मैंने महासागर और बड़े बड़े महादेशों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। भूमि का जब छोटा सा टुकड़ा होता है और चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं, और वहीं भूखंड जब बड़ा हो जाता है तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। भूखंड का ऐसा क्षेत्र जो बहुत बड़ा हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं या महादेश कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा ये जलीय क्षेत्र है, पूरा जल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो भूखंड आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ये महादेश हैं, ये महादेश है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला सेक्शन जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये है अपना एशिया महादेश। विश्व का सबसे बड़ा जो महादेश है वो एशिया महादेश है। एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। यहाँ पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एशिया में रूस भी आता है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस है, तो रूस सबसे बड़ा देश क्यों नहीं है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप में है, जिसके कारण इसकी गिनती जो है यूरोप से की जाती है, एशिया से नहीं। और एशिया का जो सबसे छोटा जो देश है श्रीलंका के नीचे वो मालदीव है। वो मालदीव है एशिया का सबसे छोटा देश। सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 1 नंबर में है अपना एशिया, जिसमें भारत भी रहता है। 1 नंबर में है एशिया। 2 नंबर में हम नीचे आते हैं तो आता है अफ्रीका। 2 नंबर में आता है अफ्रीका। 2 नंबर में आता है अफ्रीका। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एशिया महादेश से केवल कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच। अब आते हैं अफ्रीका में। दूसरा सबसे बड़ा जो महादेश है वो अफ्रीका है। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा गुजरती है। विश्व का एकमात्र ऐसा महादेश है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की जो प्रणाली है वो बहुत ही कम है। जितने भी विकास काम हुए हैं अफ्रीका में बहुत कम हुए हैं। बहुत ही गरीब महादेशों में से एक माना जाता है, इसीलिए इसे अंध महादेश के नाम से जानते हैं। मानव की सबसे पहले उत्पत्ति यदि देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में भी हुआ था। सबसे पहले हमें जो सभ्यता देखने को मिलती है वो अफ्रीका से शुरू होती है, उसके बाद मेसोपोटामिया, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, और धीरे धीरे चीन में आते हैं तो पीली नदी पे चीन की सभ्यता हमको देखने को मिलती है। तो अफ्रीका जो महादेश है इसे अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो संपूर्ण विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जो महादेश है वो अफ्रीका है। इसके बाद 3 नंबर में आता है अपना उत्तरी अमेरिका। 3 नंबर में आता है उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर में
आता है दक्षिणी अमेरिका, 4 नंबर में आता है दक्षिणी अमेरिका, 1 नंबर में है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका यदि देखा जाए तो आज संपूर्ण विश्व में इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका सबसे आगे है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर देखा जाए तो कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व के सबसे विकसित देशों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से सिर्फ कर्क रेखा ही होकर गुजरती है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। इसके नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न का जंगल है जो संपूर्ण विश्व को ऑक्सीजन देने का काम करता है, जो जिसे संपूर्ण विश्व का फेफड़ा हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका के मुख्य देश यदि देखा जाए तो इसमें अर्जेंटीना है, ब्राजील है, पेरू है, इसके कुछ देश इसमें है। ये आता है 4 नंबर में। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, उसके बाद आता है 5 नंबर में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये हमेशा बर्फ से घिरा रहता है, क्योंकि विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं उत्तर या दक्षिण, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पे हमेशा तापमान कम रहता है, -85 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पे चल जाता है, इसीलिए इसे हम सफेद महादेश के नाम से जानते हैं अंटार्कटिका को। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है, अधिक टेम्परेचर के कारण कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, परीक्षण होते हैं, वो यहीं से किए जाते हैं अंटार्कटिका से। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महादेश जो है अंटार्कटिका है। 6 नंबर में आता है यूरोप। 6 नंबर में आता है यूरोप। यूरोप के देशों ने संपूर्ण विश्व पर राज करने का काम किया। एक समय ऐसा था कि यूरोप में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ये संपूर्ण विश्व पर राज करने का काम किया। एक समय ऐसा था कि इनके राज का जो सूर्य था वो कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में सूर्य हमेशा उदय रहता था और इनकी साम्राज्य की जो नींव थी वो हमेशा अचल रही। एक समय बीता जिसके बाद यूरोपीय साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन एक समय में ये बातें थी कि संपूर्ण विश्व पर यूरोप के देशों ने राज करने का काम किया, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य हो, ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ये विश्व का सबसे 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे आता है यूरोप विश्व के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में। 6 नंबर में है यूरोप। 7 नंबर में आता है आपका ओशिनिया। 7 नंबर में आ जाता है ओशिनिया। ओशिनिया है 7 नंबर में विश्व का सबसे छोटा महादेश। यहाँ पर जान कोई आश्चर्य होगा कि यहाँ पे किताबों में ऑस्ट्रेलिया मिलता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ओशिनिया का एक देश है, वो ज्यादा फेमस हो गया, जिसके कारण बहुत सारे किताबों में और बहुत लोग जो है ऑस्ट्रेलिया ही बोलते हैं। लेकिन यदि आप मैप पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप यदि आप देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें ओशिनिया लिखा है, क्योंकि ये भूगोल राष्ट्रीय संघ और अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कोई भी एरर नहीं होता है। तो इसको हम बोलेंगे ओशिनिया महादेश। इसी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, और भी सभी देश इसमें आते हैं। अलग अलग जब आपको पढ़ाएंगे अलग अलग महादेश के बारे में, तो ज्यादा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से देश स्थित हैं। फिलहाल हम इतना ही जानेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, उसके बाद ओशिनिया है। ये हुए विश्व के 7 महादेश जो बढ़ते क्रम में जिनका स्थिति विस्तार ये है। एशिया महादेश ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। अफ्रीका के बारे में याद रखेंगे, अफ्रीका विश्व का ऐसा महादेश है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। विषुवत रेखा के गुजरने के कारण इन क्षेत्रों में हमेशा सूर्य का प्रकाश अधिक रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पाए जाने वाले लोग होते हैं वो काले पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा काले पाए जाते हैं इन क्षेत्रों के लोग। यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। जैसे यूरोप वाले सेक्शन में हम जाएंगे, रूस वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे तापमान बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग बहुत ही गोरे होते हैं। उत्तरी अमेरिका ये 3 नंबर पे आता है। 4 नंबर में दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर में आता है अंटार्कटिका, 6 नंबर में यूरोप, 7 नंबर में ओशिनिया। सबसे ऊपर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, तो सबसे बड़ा जो महादेश है इधर की तरफ है एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ओशिनिया। ये विश्व के 7 सबसे बड़े महादेश हैं। अब महादेशों की चर्चा के बाद हम बात करेंगे महासागरों के बारे में। चलिए, ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इससे मैंने महासागर बनाने का प्रयास किया है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर।
ये जो महासागर आपको दिखाई दे रहा है ये प्रशांत महासागर है। क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी गोल नहीं है, जियोड टाइप की है, क्योंकि कहीं पे बहुत ऊंचे पर्वत है, तो कहीं जो मेरियाना गर्त है वो सबसे नीचे है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है। स्थलाकृति चूंकि सम नहीं है इसीलिए उसके जियोड बोलते हैं। पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है, लेकिन सामान्य तौर पर पढ़ने के लिए उसको हम गोल बोलते हैं। तो पृथ्वी को यदि गोल बना के पढ़ा जाए तो चीजें हमें आसानी से समझ में नहीं आएंगी, मैप ऐसे तैयार नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे है तो उसको हम क्या करें, खोल दें उसको। ऐसे अगर पृथ्वी है गोल तो उसको खोल के ऐसे हम क्या करें, चिपका दे किसी पे, तब हम पढ़े। जैसे ऐसे है जिसको गोल करना होगा, इन दोनों क्षेत्रों को ऐसे भी मिलाते हैं तो दोनों आके मिल जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर दो नहीं है बल्कि एक ही है प्रशांत महासागर। इसको बीच से डिवाइड करके पढ़ने का प्रयास किया गया है। इधर आप देखते हैं हिंद महासागर को बीच से काटते तो क्या होता है, यहाँ पे एशिया बीच से कट जाता। तो ऐसे जगह से काटा गया जहां पे क्या हो, भूखंड नहीं हो। तो प्रशांत महासागर में देखा गया कि यहाँ पे भूखंड बहुत कम है, तो यहीं से इसको काट के और मैप बनाने का प्रयास किया गया, तब से उसी तरह पढ़ा गया। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महादेश है वो है एशिया महादेश, वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त जो है वो पृथ्वी पर सबसे निचली कोई भूमि है तो वो है मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है। नाम ही है प्रशांत। प्रशांत, जो व्यक्ति बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, शांत होता है। बड़ा व्यक्ति हमेशा ताकतवर व्यक्ति शांत होता है, तो उसी नाम से इसका पड़ गया है नाम प्रशांत महासागर, जो हमेशा शांत रहता है और हमेशा बड़ा है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के समीप स्थित है। और इधर की तरफ आएंगे तो एशिया के बगल में स्थित है। ये सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। 2 नंबर में आता है अटलांटिक महासागर। यहाँ पर हम देख रहे हैं एस की आकृति बन रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एस की आकृति बन रही है, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर जो एस की आकृति का निर्माण करता है, जो एस की आकृति का निर्माण करता है। इसके बाद हम आएंगे हम अपने भारतवर्ष के नीचे, तो ये वाला जो पूरा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। इसको बोलते हैं हिंद महासागर, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर हम भारतीयों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़े ही गौरव और फख्र की बात है कि हमारे देश के नाम पे किसी महासागर का नाम पड़ा है। संपूर्ण विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम पड़ा है, उसका नाम है हिंद महासागर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये महासागर जो है ये अर्ध की तरह दिखाई दे रहा है। प्रशांत महासागर यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है, अटलांटिक महासागर भी पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंद महासागर का ये आधा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। इधर से पूरा एशिया महादेश और इधर से अफ्रीका महादेश के आ जाने के कारण इसे हम अर्ध महासागर बोलते हैं। हिंद महासागर को हम अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को एस की आकृति के नाम से जानते हैं, हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं, और ये हिंदुस्तान भारत के नाम पे इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। ये तीसरा है। चौथा जो सबसे बड़ा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। चौथा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, सबसे ऊपर स्थित है। इसको हम बोलते हैं छिपा हुआ महासागर। बिल्कुल एकदम ऊपर है, स्वर पे है। सामने कोई अगर चीज रहता है तो हमको आसानी से दिखाई देता है, लेकिन ऊपर रहेगा तो आसानी से हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम छिपा हुआ महासागर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं छिपा हुआ महासागर। छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर हम बोलते हैं आर्कटिक महासागर को। आर्कटिक महासागर को बोलते हैं छिपा हुआ महासागर, जो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पे स्थित है। अब पहले 4 ही महासागर थे, पहले 4 ही महासागर थे, लेकिन हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भूगोल संघ ने ये दक्षिणी महासागर को एक और नाम से महासागर की मान्यता दे दी, दक्षिणी महासागर। इसको क्या किया कि प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र थोड़ा काट लिया, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी वाला हिस्सा काट लिया, हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा और प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा काट के इस वाले क्षेत्र को बना दिया दक्षिणी महासागर। वाले 4 ही थे, अब 5 हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। सबसे बड़ा देखेंगे दोनों तरफ जो स्थित है, दोनों तरफ नहीं एक ही तरफ स्थित है, लेकिन अलग अलग भागों में बांटकर इसको पढ़ा जा रहा है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है ये वाला अटलांटिक महासागर, एस के आकार का महासागर अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर, छिपा हुआ महासागर हिंद महासागर। किसके नाम पे पड़ा है? हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है हिंद महासागर का नाम। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पे किसी सागर या महासागर का नाम पड़ा है, वो है हिंद महासागर।
सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर और नीचे है दक्षिणी महासागर। आर्कटिक महासागर को बोलते हैं छिपा हुआ महासागर और दक्षिणी महासागर को हम बोल सकते हैं नवीन महासागर, क्योंकि सबसे नया ये बना है तो इसको बोलेंगे नवीन महासागर। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर और नीचे दक्षिणी महासागर। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं वर्ल्ड मैप में जितने भी महादेश हैं और महासागर हैं। क्रम से मैंने आपको बताया और समझाने का प्रयास किया, वर्ल्ड मैप बना के आपको यहाँ पे दिखाया कि कौन सा महासागर और कौन से महादेश कहाँ पे स्थित है। संपूर्ण क्रम से हमने चर्चा की। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वर्ल्ड और भारत के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे हम एशिया महादेश के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, जीवन में जो भी अपने जीवन में सोचे हैं उसको पूरा करें और निरंतर पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।